नमस्कार, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज। धार के निजी स्कूल में अध्ययनरत 10वीं के छात्र ने प्री बोर्ड में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। स्कूल ने मोबाइल किया जब्त। छात्र ने घर जाकर आत्मघाती कदम उठाया। नौगांव पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुटी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें कि कल रात को धार के जिला अस्पताल में परिजन 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने पुत्र को मृत अवस्था में लेकर पहुंचे। डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया गया। धार के समीप उटावत के रहने वाले सुरेश रघुवंशी के पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र कक्षा 10वीं में धार शहर में धार पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। कल उसका गणित का 10वीं का प्री बोर्ड का पेपर था। गणित के पेपर में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। उसका मोबाइल नियम के अनुसार स्कूल के द्वारा जब्त कर लिया गया और बच्चे को दूसरी कॉपी लिखने के लिए दे दी गई। छात्र के द्वारा पेपर देने के बाद वह घर चला गया। रात 9 बजे के लगभग स्कूल प्रबंधन को भी सूचना मिली कि छात्र ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। जिला अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जहां एक और नौगांव पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर प्रकरण में जांच शुरू कर दी है, वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी छात्र की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। नौगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना से छात्र के द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम से शहर में सनसनी फैल गई। हर कोई बच्चे के इस आत्मघाती कदम से हतप्रभ रह गया। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। क्या कुछ मामला है? ये कल की घटना है। कल करीब 8 बजे भोज अस्पताल में जो छात्र है मृतक, उसके परिजन उसको लेकर आए थे, जिसमें प्रथम दृष्टया हैंगिंग के कारण उसकी मौत होना पाई गई थी और अस्पताल की सूचना पर थाना नौगांव में उस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आज सुबह पोस्टमार्टम छात्र का कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ जो परिजन से हुई है और जो अन्य जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें यह पता चला है कि छात्र कक्षा 10वीं का छात्र था और कल स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल का उपयोग करते हुए वो पाया गया था। उस संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा जो कार्रवाई है वो की गई थी और परिजन का कहना है कि संभवतः इसी कारण उसने आत्महत्या की है। सर, इसके अलावा परिजनों ने घर जाके कोई मारपीट वगैरह की है, इस तरह की? नहीं, देखिए अभी ये सब जांच का विषय है। अभी सिर्फ पोस्टमार्टम हुआ है और जांच प्रारंभ की गई है मर्ग में। कल जो भी घटनाक्रम सुबह से लेके घटना कारित होने तक जो भी घटनाक्रम है, उसको सभी को संदर्भ में लेकर वैधानिक जो भी जांच है वो की जाएगी और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई। सर, छात्र का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, किस स्कूल में पढ़ता था? एक्चुअली छात्र नाबालिग है और वो धार पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र था। ठीक है सर, नाम बताओ। सुनील शर्मा, TI नौगांव। जो कि धार पब्लिक में पढ़ता था, उसने सुसाइड कमिट किया। क्या कहेंगे, क्या कुछ था कल यहाँ पर? असल में क्या, प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है 10वीं की क्लास की, जिसका वो छात्र था और कल परीक्षा मैथ्स के विषय की परीक्षा थी, जिसमें वो मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया गया। मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया गया। मोबाइल जो भी टीचर इंचार्ज थे ड्यूटी पर, उन्होंने जमा कर लिया। जमा करके उन्होंने ऑफिस में उसको जमा कर दिया। उसके बाद में तुरंत उसको दूसरी कॉपी दी गई, नई कॉपी दी गई, जिसमें वो अपना दोबारा से उसने टेस्ट दिया। संपूर्ण टेस्ट देने के पश्चात में वो बच्चा नीचे ऑफिस में आया, उसको समझाइश दी गई, जिसमें मैं थे, हमारे एडमिन साहब थे, हमारे मैनेजमेंट के लोग थे, जिन्होंने बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझा के उससे उनके परिजनों से ही बात हुई, उनके बड़े भाई से बात हुई जो इसी स्कूल का छात्र था और वो यहाँ से पढ़ के निकला है। उनसे बात करने के पश्चात में वो बच्चे को बहुत ही आराम से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो यहाँ पर गया। बहुत अच्छे से उसको समझा के भेजा हमने। बोला ठीक है सर, मैं कल भैया को लेके आऊँगा और मोबाइल लेके जाऊँगा, क्योंकि ये नियम है स्कूल के, अगर मोबाइल ला रहे हो तो पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है स्कूल में। और फिर उसके पश्चात में वो बच्चा चला गया। चलने के बाद रात को 9 बजे मेरे पास में फिर ये खबर आई कि इस तरह की कोई घटना हो गई है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रात भर मतलब हम लोग सो ही नहीं पाए, मतलब कल से शाम से भोजन तक नहीं कराया हमने, ये हालत है। और सवेरे से हम लोग उस चिंता में थे कि भाई अब क्या है, कुछ मिले। और उनके हमारी पूरी संवेदना है उस बच्चे के साथ, उनके परिवार वालों के साथ में और सभी मिलने जुलने वालों के साथ में, कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी बच्चों को भी राय दूंगा कि ऐसी भी कभी भी जल्दबाजी में आकर, कभी भी इतने स्ट्रेस में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं। हम लोग उसके लिए बैठे हैं। हम लोग निरंतर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उनको बताते हैं कि बेटा कुछ भी होता है हम आके बताएं। यहाँ पर भी नहीं, बाज़ार में भी अगर आपके साथ में कोई घटना होती है, उसको तुरंत आके बताएं कि सर हमारे साथ में इस तरह की घटना हुई है, जिससे कि हम एक उचित निर्णय ले सकें, स्टेप ले सकें, जिसके चलते ही हमने ये सब बेटी की बेटी और हमारा सपने ये सारे हमने डाला है।
ठीक से नाम नाम बता बता दीजिए। आपका आपका नाम बता मेरा नाम राकेश यादव, प्रिंसिपल धार पब्लिक स्कूल। ठीक दीजिए। थैंक यू सर।